गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अपने को कैसे अप्लाई करना है और कैसे प्रेफरेंसेस देने हैं बैंक में। कौन सा प्रेफरेंस हमारे लिए बेहतर होगा और कैसे हम बैंक को प्रेफरेंस दे। पहले तो बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। आइए जानते हैं क्या है नोटिफिकेशन। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 1/7 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो रहेगा इसका 21/7 रहेगा। ठीक है, अभी 2 दिन बाकी है फॉर्म भरने में और मुझे लगता है कि इसमें एक्सटेंशन होगा डेट का। ठीक है, फिर आपको अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ गलती आपने फिल कर दिया है, तो आपको मॉडिफिकेशन के लिए भी आईबीपीएस अब टाइम देता है। लास्ट ईयर से इन्होंने ऐड किया है। इसके लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको आफ्टर, जब इसका फॉर्म फिल हो जाएगा तब आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और इसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो अगस्त 2026 में होगा और इसका रिज़ल्ट जो है सितंबर में आ जाएगा प्रीलिम्स का। वहीं बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम इसका अक्टूबर में होगा और रिज़ल्ट इसका नवंबर में आ जाएगा मेंस का। और इसका पर्सनैलिटी टेस्ट और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू दिसंबर महीने में होगा और जनवरी में इसका प्रोविज़नल अलॉटमेंट आ जाता है। इस ईयर 15 जनवरी को आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर से ये 1 जनवरी को आना स्टार्ट होगा। आइए जानते हैं क्या है बाकी डिटेल्स। बाकी डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्या-क्या डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है जो इन्होंने बताया है अपने इस नोटिफ़िकेशन में। देखिए, पहले तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात कर ले तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक है। इसमें बेसिक जो आपका स्टार्ट होगा 48,480, मतलब 48,480 आपका बेसिक पे होगा और वहीं से सैलरी स्टार्ट होती है कोई भी पीओ की। ठीक है, आइए और जानते हैं डिटेल्स के बारे में। एज आपका 30 साल होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम 20 साल। कुछ रिलैक्सेशंस हैं, जैसे एससी-एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है जिसमें नॉन क्रीमी लेयर को बस मिलता है और बाकी एक्स सर्विस मैन हो गया, डिसेबिलिटी वालों को मिलता है और जनरल को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो आप तब भी। ठीक है? कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं अपन, क्या-क्या डिटेल्स इन्होंने इसमें दे रखा है। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया बता रखा है कि ईडब्ल्यूएस आप कब माने जाएँगे, उसका एक फॉर्मेट होता है या फिर सबका एक फॉर्मेट होता है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना होता है। ठीक है? फॉर्म फी ₹850 है फॉर जनरल एंड एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए ₹175 है। अब पैटर्न के बारे में देखते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। लास्ट ईयर से इन्होंने पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, इसलिए आप थोड़ा अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ना होगा आपको। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स का होता है वो क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन होंगे बट वो 30 मार्क्स का ही होगा। तो क्वांट्स में अगर आप जितना अटेम्प्ट लेंगे आपको मार्क्स उससे कम ही आएंगे, बिकॉज आपका एक क्वेश्चन एक नंबर से कम का हो गया। रीजनिंग में वहीं बात करें तो 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, तो आप रीजनिंग में कोशिश करना जितना गेन कर सको। जितना आप रीजनिंग में गेन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रीजनिंग में अगर गेन करते हैं आप तो अच्छा मार्क्स आएगा आपको। ओवरऑल सेक्शनल तो आपको पार करना ही होगा, बिकॉज़ सेक्शनल तो होता ही होता है। आजकल हर एक एग्जाम में अब सेक्शनल हो गया। पहले आरआरबी में नहीं होता था लास्ट टू लास्ट ईयर, बट आरआरबी में भी अब सेक्शनल आ गया और इसमें तो सेक्शनल होता ही है। आपको हर एक सेक्शन को तो पार करना ही होगा। साथ ही साथ आप रीजनिंग में नंबर गेन करके ओवरऑल कटअप भी पार कर सकते हैं। तो रीजनिंग पे स्पेशल फोकस रखना है, बाकी सब सब्जेक्ट को आपको देखना है और अच्छे से करना है, बट रीजनिंग को स्पेशल फोकस होके उसमें अच्छा मार्क्स गेन करना है अपने को। मेंस की बात करें तो थोड़ा-सा मेंस में पैटर्न इन्होंने चेंज किया है। रीजनिंग के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 60 हो गए हैं। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 60 मार्क्स हो गए हैं मैक्सिमम, क्वेश्चन 50 हैं। इंग्लिश के लिए मार्क्स जो हैं वो घट गए हैं, 20 मार्क्स हो गया है इंग्लिश के लिए। ठीक है? और डीआई इन द सेंस कि मैथ्स के लिए आपको 60 मार्क्स हो गया 40 क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन ही आएगा लेकिन 20 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश का वेटेज क्यों कम कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है मेंस में। मतलब प्री में जैसे आप एसबीआई की ही बात करें तो एसबीआई भी सेम पैटर्न पे चलता है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स फॉर मेंस, नॉट फॉर प्रीलिम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपको ये देखना होगा कि आपको कितना किस सब्जेक्ट को टाइम देना है। बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस पे तो अच्छा फोकस करना है, अच्छा कमांड करना है, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा चांस है कि आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। मैंने भी अच्छे मार्क्स गेन किए हैं जनरल अवेयरनेस में। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि आप भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप अगर फोकस्ड होके पढ़े तो ठीक-ठाक मार्क्स आप ला सकते हैं। वहीं बात करें डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के और ये इकोनॉमिक सोशल इश्यूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। ये टॉपिक्स भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। इसमें एस्से एंड कम्प्रीहेंशन होगा। कम्प्रीहेंशन थोड़ा अच्छे से आप करना, बिकॉज़ कम्प्रीहेंशन वहाँ टाइप करना होता है, एबीसी ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चंस कम्प्रीहेंशन के आरसी के क्वेश्चंस जो आएँगे उसको मैनुअली टाइप करके आपको वहाँ लिखना होता है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऐसे तो आप लिख लोगे, कम्प्रीहेंशन में बहुत बच्चे फँस जाते हैं। तो कम्प्रीहेंशन का शुरू से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कम्प्रीहेंशन आपका हो जाएगा वहाँ पे। पर्सनैलिटी टेस्ट लास्ट ईयर से ऐड हुआ था और मैंने भी पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था लास्ट ईयर। पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत टफ नहीं होता है और ये मैंडेटरी टेस्ट है, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं होता है। इससे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई मार्क्स ऐड नहीं होता है।
लास्ट ईयर पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या हुआ था, 175 क्वेश्चंस आए थे, आपको अटेम्प्ट करने थे। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर सकते हो किसी क्वेश्चन को, लेकिन बहुत से बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं भी कर पाए पूरा, तो ऐसा नहीं है कि उनका क्वालिफिकेशन नहीं वो क्वालीफाई नहीं कर पाए, वो क्वालीफाई किए। बट ये आपको देखना होगा कि आप 175 क्वेश्चन को टच कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। वो आपके मतलब माइंडसेट को समझना चाहते हैं कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, मॉडरेट सोचते हो। आपके सोच को कहीं न कहीं पर्सनैलिटी टेस्ट निकाल के इंटरव्यूअर के पास पहुँचाता है। बिकॉज़ मेरे को जहाँ तक लगा, जब हम इंटरव्यू देने गए तो एक सिस्टम था लगा हुआ, जिसपे शायद पर्सनैलिटी टेस्ट का कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा था, जिससे इंटरव्यूअर अपना क्वेश्चन आपसे रख रहे थे। तो आप इसको सोच समझ के देना, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो नेचुरली, वैसा ही आप आंसर करना। कुछ बनावटी आंसर करने की कोशिश नहीं करना पर्सनैलिटी टेस्ट में। नहीं तो बनावटी करोगे तो हो सकता है आप इंटरव्यू में फँस सकते हो। तो आप देख लेना कि आपको कैसे नेचुरल रहना और नेचुरल ही आंसर करना है इसमें। अब आगे बात करें अपन कि कैसा आगे का अपना वैकेंसीज़ है, कौन से बैंक ने कितना पार्टिसिपेट किया है, और ये भी आपको पता ही है 80-20 का रेशियो होता है। 80% मेंस का मार्क्स होता है, 20% आपके इंटरव्यू का मार्क्स होता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, उसका 20% निकाल के अपन ऐड करते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको पैटर्न पता ही है। आइए अब जानते हैं कि कितने वैकेंसीज़ हैं टोटल और किस बैंक ने कितना पार्टिसिपेट किया है और कितना वैकेंसीज़ निकाला है इस बार। इसमें एग्ज़ाम वेन्यूज़ एंड ऑल सब डिटेल्स दे रखा है, ठीक है? ये सब को आपको देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बता भी दिया मैंने, 850 रुपीज़ है आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी। और जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख लेना, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको एक बार देख के गो थ्रू हो जाना, बिकॉज़ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, कुछ आपने गलती फ़िल कर दिया या कुछ कर दिया, उसके कारण आपका डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जाए, तो आप इसलिए पहले सब पूरा गो थ्रू एक बार हो जाना कि क्या ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। हर एक चीज़ मेंशन करता है आईबीपीएस, क्या पहन के जाना है, नहीं पहन के जाना, हर एक चीज़ आपको क्या अलाउड है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, क्या नहीं अलाउड है, सब मेंशन होता है, तो आप एक बार सब कुछ देख के जाना। अब आइए वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1900 वैकेंसी निकाला है, बैंक ऑफ इंडिया ने 500 वैकेंसी निकाला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1100, कैनरा बैंक 1500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 500। इंडियन बैंक पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब इंडियन बैंक पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा इसका मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन चांसेस है कि इंडियन बैंक वैकेंसीज़ लाएगा अभी। फिर इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 550 वैकेंसी है, पीएनबी का 504 वैकेंसी है, पंजाब एंड सिंध बैंक का 161 वैकेंसी है। यूको बैंक वैकेंसीज़ लाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी यूको बैंक का वैकेंसी, लेकिन 200 के सम अराउंड होने की संभावना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लास्ट ईयर भी वैकेंसी नहीं आया था और इस साल भी हमको चांस नहीं लग रहा है कि आएगा उसका वैकेंसी, बिकॉज़ यूनियन बैंक का चांसेस है कि वो मर्ज होगा इंडियन बैंक में, या फिर देखिए क्या होता है, चांसेस हैं कि मर्जर के, बट अभी क्या होगा नहीं होगा, इसलिए मेरे को डाउट हो रहा है कि इंडियन बैंक ने भी वैकेंसी नहीं लाया है और यूनियन बैंक ने भी वैकेंसी नहीं लाया है, तो मे भी हो सकता है इस साल ये वैकेंसी नहीं लाए और इस साल के फाइनेंशियल जो वो आएगा, बजट आएगा, उसमें कहीं अनाउंसमेंट हो जाए कि ये लोग मर्ज हो रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है कि वैकेंसी नहीं आया होगा। यूको बैंक का वैकेंसी आ सकता है, यूको बैंक आप देख लेना एक बार, आने वाले समय में आएगा यूको बैंक का वैकेंसी, फिक्स है कि यूको बैंक का वैकेंसी आएगा ही आएगा। लेकिन बहुत वैकेंसी नहीं हुआ, टोटल वैकेंसीज़ का मैं डिस्कस नहीं कर पाया, टोटल वैकेंसीज़ आया है 6715, ये बहुत ह्यूज वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। आप अगर कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए कि आप आराम से सिलेक्शन ले सको। 6715 और ये वैकेंसी 8000 से ऊपर जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। 8000 से नीचे वैकेंसी नहीं होने वाली है इस बार आईबीपीएस पीओ की। ओवरऑल जो लास्ट वैकेंसी आती है, बाकी आप देख लेना कहाँ क्या सेंटर है, नहीं है, ये डिटेल्स दे रखा है। अब बात करते हैं प्रेफ़रेंस की। लोग बोलेंगे कि प्रेफ़रेंस कैसे भरें? देखिए, प्रेफ़रेंस का फैक्टर होता है, प्रेफ़रेंस आप अपने अकॉर्डिंग भरते हो। प्रेफ़रेंस उसने क्या भरा है इसलिए हम भी भरेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। उसने भरा है अपना देख के कि आप कहाँ रहते हो, लोकेशन क्या है आपका, आपका प्रेफ़रेंस क्या है, आपको कैसा वर्क कल्चर चाहिए, आपको क्या पसंद है बैंकिंग में, उसके अकॉर्डिंग प्रेफ़रेंस भरा जाता है। देखिए, प्रेफ़रेंस भरने के लिए आप कुछ भी भर सकते हो। नॉर्थ साइड के लिए मैं एक प्रेफ़रेंस बता रहा हूँ, आपको सही लग सकता है, गलत लग सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग भरना, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं प्रेफ़रेंस बता रहा हूँ फॉर नॉर्थ साइड। मैं ऐसा ओवरऑल इंडिया के लिए नहीं बता सकता हूँ बिकॉज़ सबका अपना-अपना प्रेफ़रेंस होता है। मैं नॉर्थ से हूँ, तो मैं नॉर्थ का आपको एक प्रेफ़रेंस बता रहा हूँ, आपको सही लगे तो आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। देखिए, मेरा प्रेफ़रेंस होगा, पहला पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा आप बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। कैनरा बैंक बिकॉज़ साउथ में है इसलिए मेरे को लगता है कि उतना प्रेफ़र करना नहीं है, बट ठीक है, कैनरा बैंक को भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया को भी कर सकते हैं और इंडियन बैंक को भी कर सकते हैं। इंडियन बैंक का भी तो साउथ में ही है, तो थोड़ा देख लेना बाकी। और बैंक ऑफ इंडिया कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग सब बैंक वही है, यूनियन बैंक वैकेंसीज़ लाएगा नहीं, बट आपको आपको प्रेफ़रेंस तो देना है, तो यूनियन बैंक को भी आप ऊपर रख सकते हैं नॉर्थ वाले। और फिर उसके बाद आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक तो आपने पहले ही दे दिया है, पंजाब एंड सिंध बैंक दे सकते हैं उसके बाद आप प्रेफ़रेंस में, तो ये सब बैंक आप प्रेफ़रेंस में दे सकते हैं, ठीक है? होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।